बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? थंबनेल से तो सबको आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। कुछ आर्टिकल स्टिच होकर आए थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। फर्स्ट वन आर्टिकल क्रिम्सन से लिया गया है। इंतहाई खूबसूरत कलर है, जोड़ा है, और जब ये बनकर ये क्या ठाठा करके खूबसूरत दिख रहा है। अब चेक करें, कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट लाइन दिया गया था। बहुत प्यारी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, लाइट एंड डार्क की टोन यूज़ हुई है, एप्लिक वर्क किया गया है और कुछ इस तरीके का नेक लाइन बनाया गया। और ये पैनल्स में शर्ट का फ्रंट दिया गया था। नज़दीक से दिखाती हूँ, ये रहा इसका नेक लाइन। चिकनकारी बोलेंगे, शिफली वर्क बोलेंगे, इस तरीके की कढ़ाई हुई है। और जो इसका ओम्ब्रे स्टाइल में टू टोन में शेड आ रहा है वो भी बहुत प्यारा दिख रहा है। यह हमने लेस लेकर डाई करवाई और इसके पैनल्स को इस लेस के साथ ज्वाइंट किया गया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। बाकी क्योंकि जिस तरीके की इसके ऊपर काम था, बिल्कुल उसी तरह की लेस को सिलेक्ट किया गया। ये रहा इसके स्लीव्स, इसको प्रॉपर स्लीव्स पर एप्लिक किया गया, कट वर्क किया गया। अब चेक करें, कहीं से ये नहीं लग रहा कि ये इसके ऊपर नहीं थे। ये सारा पूरा का पूरा एप्लिक किया गया, नीचे वाली साइड से इसको कट वर्क किया गया और ये लेस यहाँ पर अटैच कर दी गई है, जो कि इसको इतनी कोई कॉम्प्लीमेंट कर रही थी ना कि सूट को ही देखकर मज़ा आ गया। और यहाँ पर भी हमने लेस को अटैच किया। ये इसको जिस तरह मॉडल कार्ड पर था ना, उसी तरह लेसेस को अटैच किया गया है। ये रहा इसका फ्रंट दामन, और यकीन जाने जो इसके पैचेस जो इस पर अटैच हुए हैं, मेरी समझ से बाहर थे कि ये किस तरह एप्लाई किए जाएंगे। स्टिचिंग जो सच में बताऊँ, स्टिचिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। ये सूट मैंने और भी लोगों को स्टिच हुआ देखा है, लेकिन किसी की ये नहीं कि ये मैंने स्टिच करवाया, मैं खुद तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ये सूट बहुत मेहनत से तैयार किया गया और जिस तरह बनाया गया बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये पूरे पैचेस दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं। इनको कट वर्क किया गया है, एप्लिक किया गया है कढ़ाई वाली मशीन से। ये सारे पैचेस दोबारा से जोड़ते हैं, यानी कि प्रॉपर कढ़ाई की जाती है। ये रहा इसका बैक साइड पर भी पैचेस दिए गए थे जिसको एप्लिक किया गया, क्योंकि जब मैं टेलर के साथ डिस्कशन करके कपड़ों को बनवाती हूँ, लेकिन इस सूट की मुझे खुद समझ नहीं आई कि इसको हम किस तरह रेडी करवाएंगे। लेकिन बहुत प्यारा ये रेडी हुआ है। बैक साइड पर भी हमने पैनल्स डाल दिए, साथ में लेस को लगाया गया और यहाँ पर ये बैक साइड का पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। अब चेक करो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये भी बहुत प्यारी लुक आई है और बनने के बाद ये सूट बहुत खूबसूरत दिखा है। मतलब वो कहते हैं ना, दिल पे ठा करके कोई चीज़ अच्छी लगती है, वैसा ये सूट है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। इस तरह लाइट मिंट पिस्ता कलर में ट्राउज़र की टोन आई है। सिंपल रखा है ट्राउज़र को, इतनी भरी हुई शर्ट है तो ज़ाहिर बात है। ये रहा इसका दुपट्टा, ओम्ब्रे स्टाइल में दुपट्टा दिया गया था और ये पूरे पैचेस यहाँ पर एप्लाई किए गए हैं। ये पल्लू की साइड पर और लॉन्ग वाली साइड पर। अब चेक करें, यहाँ से नीचे वाली साइड से इसे कट वर्क कर दिया गया। ये पल्लू की साइड आएगी और लॉन्ग वाली साइड में आगे चल के दिखाती हूँ। लॉन्ग वाली साइड पर ये पैटर्न दिया गया था जिसको प्रॉपर पूरा एप्लिक किया गया है। अब सिंपल सा दुपट्टा है और सोचे ना, इस पूरे दुपट्टे पर कढ़ाई हुई है, एप्लिक वर्क है, कढ़ाई के साथ जोड़े गए हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे स्टिचिंग कॉस्ट पूछते हैं, तो भाई इन जोड़ों की स्टिचिंग कॉस्ट 8+ जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा इनमें पैचेस होते हैं, एप्लिक वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और नीचे इनर को भी अटैच किया गया, वो शायद मैंने नहीं बताया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी क्रिम्सन से लिया गया हिट कोड में से एक है। बहुत प्यारा स्टिच होकर आया, मैरून कलर है और मैरून कलर ठा करके खूबसूरत दिख रहा है। इस तरीके का नेक लाइन हमने बनाया, ये पट्टी दी गई थी और यहाँ पर हमने पेंटेक्स डालकर नीचे इसको कवर कर दिया, क्योंकि जिस स्टाइल में ये पट्टी थी बहुत जुड़ी हुई थी, तो हमने थोड़ा उसको खोलना था, खोल के इस तरीके का स्टाइल बनाना था और मॉडल कार्ड पर जो था उसको फॉलो करना था। क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था जिस तरह मॉडल कार्ड्स पर है उसी तरह ड्रेसेस को स्टिच करवाया जाए। ये पैच दिया गया था और यहाँ पर ये बाजुओं पर ये पूरा पैच एप्लिक किया गया है। अब चेक करें, जिस तरीके का शिफली वर्क स्लीव्स पर हुआ था, ये बिल्कुल शिफली वर्क में थी ओवरऑल। तो इस पर इस तरह पैचेस को
एप्लिक किया गया। नीचे जो बॉर्डर दिया गया था इसको अलग से एप्लिक किया गया है। क्या लुक बनी है, मतलब कितना खूबसूरत डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। एक तो कलर बहुत खूबसूरत है और एक बना बहुत खूबसूरत है। खैर ये रहा इसका दामन। इस पैच को यहाँ पर एप्लिक किया गया, नज़दीक से दिखाती हूँ। नीचे से कट वर्क किया गया, ऊपर से एप्लिक किया गया। अब चेक करें इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। ये ऑर्गेन्जा का पीस अलग से दिया गया था और साथ ही साथ हमने लेसेस जो यूज़ किए हैं वो हमने डाई करवा कर किए, क्योंकि इतना डार्क कलर में तो लेसेस मिलना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इनर को हमने नीचे यूज़ किया फ्रंट लाइन पर, बैक साइड पर ज़रूरत नहीं थी। बैक साइड के लिए जो पैच दिया गया था उसको भी यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है। नीचे वाली साइड से इसे कट वर्क किया गया। बाकी चलते हैं ट्राउज़र को देख लेते हैं। ट्राउज़र हमने इसका प्लेन रखा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ऊपर शर्ट इतनी भरी हुई हो ना तो प्लेन ट्राउज़र ज़्यादा डिसेंट दिखते हैं। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। और क्या मेहनत हुई है इस दुपट्टे पर भी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक क्लाइंट का स्टिच करवाया है, लेकिन उनकी हमने लेस ऐड नहीं करवाई थी, लेकिन इनकी हमने लेस ऐड करवाई है। पहले बैक साइड देख लेते हैं। अब चेक करें, ये पूरी कढ़ाई हुई है। जब ये पूरा पैच यहाँ पर एप्लिक होगा तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि प्राइसेस कहाँ से कहाँ जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं मेरी वीडियोस देखकर, कहते हैं प्राइसेस का रफली आइडिया दे दिया करें। तो भाई आप खुद सोचें, जब इतने पैचेस को एप्लिक किया जाएगा, कटवर्क किया जाएगा, यानी कि आधे आधे पैसे तो वो एप्लिक वाले ले लेते हैं, तो इनकी इन जोड़ों की स्टिचिंग कॉस्ट महंगी पड़ती है। खैर ये पल्लू के लिए पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। इनके कॉर्नर्स पे कटवर्क किया गया, साथ में लेस को अटैच किया गया। क्या कॉम्प्लीमेंट कर रही है लेस इसको, ठा करके खूबसूरत ये भी जोड़ा लगा है। मतलब क्या हसीन आर्टिकल आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वन आर्टिकल मुश्क से लिया गया है, हिट कोड में से एक है मस्टर्ड येलो की टोन। और ये क्या हसीन सूट है, मतलब इसका दुपट्टा भी हसीन, ये सूट भी हसीन, और ये बनने के बाद और भी खूबसूरत दिख रहा है। कुछ इस तरीके का नेक लाइन यहाँ पर एप्लिक किया गया। अब चेक करें, इसमें एप्लिक वर्क किया गया था। जो कढ़ाई है ये भी एप्लिक वर्क में थी, तो यहाँ पर नेक लाइन को अटैच कर दिया गया। अब ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। जो कलर कंट्रास्ट है वो भी प्यारा दिख रहा है, और जिस तरह एप्लिक किया गया है वो भी प्यारा दिख रहा है। बाकी ये फ्लावर्स जो आपको दिख रहे हैं वाइट, ये यहाँ पर 3D फ्लावर्स को अटैच किया गया। जहाँ जहाँ मॉडल कार्ड पर था उन्हीं फ्लावर्स को वहाँ पर अटैच किया गया। स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स पर कुछ इस तरह शिफली वर्क हुआ है। ये पैच अलग से दिया गया था, इस पैच को यहाँ पर अटैच कर दिया गया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब कोई इतना ठा करके ये सूट भी मेरे दिल पर अच्छा लगा। वैसे आज की वीडियो का टाइटल ना ठाठा सूट होने चाहिए, ड्रेस डिज़ाइनिंग, क्योंकि बहुत प्यारे आर्टिकल हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मेरी क्लाइंट को पहनना नसीब करे। बाकी ये दामन का पैच दिया गया था। अब ये पूरा दामन का पैच दिया गया था। भाई जिन जिन लोगों के ये सूट मैंने बाय किए हैं तो ये इतना ही दामन बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर जो है पूरा दामन दिया गया है। ये एयर लाइन में शर्ट आएगी और इस तरह इसको कट वर्क करके एप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसको कहीं से भी कटिंग किया ना तो इसकी वो लुक नहीं रहनी। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड पर भी प्रॉपर पूरा पैच एप्लिक कर दिया गया है। नीचे साथ में इनर को अटैच किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा सी थ्रू था और हमने इनर को लगा दिया। ये बैक साइड पर कढ़ाई हुई थी। ज़ाहिर बात है मुश्क के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनकी बैक साइड पर भी कढ़ाई का पैटर्न दिया जाता है। ये स्लीव कह रही हूँ, इनर हमने अटैच कर दिया है। देखें एप्लिक किया गया है, उसी कढ़ाई के साथ उसको जोड़ा गया है, और क्या हसीन आर्टिकल दिख रहा है। बाकी चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। ये रहा इसका ट्राउज़र, ठा करके खूबसूरत लगा है ये ट्राउज़र भी। भाई मैं बहुत इन्जॉय करके वॉइस ओवर करती हूँ, कपड़े दिखाती हूँ, बहुत अजीब से भी कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं कि आप खुश क्यों होती हैं। तो भाई मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे जब मेरी मेहनत रंग लाती है तो हर इंसान को खुशी होती है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करती हूँ। ट्राउज़र बहुत खूबसूरत दिख रहा था। ये रहा इसका दुपट्टा, ठा करके खूबसूरत लगने वाला दुपट्टा। आज की वीडियो में मैं कितनी बार ठा करूँगी। यहाँ पर हमने लेस को लगा दिया चारों तरफ। पलटा हमने यूज़ नहीं किया, बगैर पलटे के हमने लेस को अटैच किया, जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, प्यारी भी दिख रही है।
मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, लेकिन ये सूट अब कहाँ मिलेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। सोबिया नज़ीर का ये हिट कोड में से एक आर्टिकल, और ये सारी इन सूटों की प्राइजेज़ मैं शॉपिंग हॉल की वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। खैर इस तरह पैनल्स में ये सूट दिया गया था, जिसको हमने कुछ इस तरह रेडी करवाया। इस तरह नेक लाइन बनाया गया। जो लेस हमने आगे की तरफ आपको दिख रही है, ये हमने डाई करवाई। अब चेक करें, एग्जैक्ट कलर आया। साथ ही साथ हमने इनर को भी लेकर डाई करवा दिया। यहाँ पर ये लेस लेकर डाई करवाई गई और अटैच कर दिया गया, क्योंकि ये पैनल्स में सूट दिया गया था और लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था, जिसको कटवर्क किया गया। कटवर्क करने के बाद एप्लिक किया गया, और एप्लिक के जो आपको नीचे प्रिंट दिख रहा है ना, अभी नज़दीक से दिखाती हूँ। जो प्रिंट है ये अलग से पट्टी दी गई थी, इसको भी हमने प्रॉपर पूरा इस पर एप्लिक किया है, क्योंकि डिज़ाइन तभी बनना था। बाकी साथ ही साथ हमने लेस ली, लेस को डाई करवाया, जो इसको कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इस तरह की लेसेस कलर मिलना बहुत मुश्किल होता है, इनको डाई करवाया जाता है। मैं मिल्की लेसेस यूज़ करती हूँ, जिनको डाई करवा के ही सूट की लुक बनती है। खैर ये रहा इसका दामन। ये पैचेस दिए गए थे और इन पैचेस को यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया कटवर्क करके। अब चेक करें ये दामन कितना हसीन दिख रहा है, क्योंकि ये पैचेस में सूट होता है, पीसेस पीसेस में होता है। जब ये बनते हैं तभी इनकी प्रॉपर लुक बनती है। अब चेक करें, हमने लेस को डाई करवाया, जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बहुत प्यारा कलर डाई हुआ है, ठा करके मेरे दिल पर ये लेस अच्छी लगी। बाकी ये रहा इसके चौक पर भी हमने लेस को अटैच किया, जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट भी करिए, फिनिशिंग भी हो जाती है, प्रॉपर लुक बन जाती है। बैक साइड पर भी हमने लेस को लगा दिया कि ये आगे पीछे इक्वल दामन हो जाए। बाकी चलते हैं ट्राउज़र को देख लेते हैं। ट्राउज़र पर हमने सिंपल सी लेस को अटैच किया। ये चेक करें, इस तरह हमने इसका बॉटम बनाया। छोटी वाली लेस को यहाँ पर अटैच कर दिया गया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं, और ये दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमें रिसीव हुआ था। ये पीसेस में दिया गया था, यानी कि ये 3 किस्म के पीसेस थे। बॉर्डर्स अलग दिए गए थे, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये अलग से दिया गया था, और ये ऑर्गेन्जा जो प्रिंटेड दिख रही है ये अलग से एक पीस था। और इनको दरमियान से कटिंग करके प्रॉपर इसका दुपट्टा बनाया गया, और जॉइंट करने के लिए मैंने लेस को यूज़ किया। यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया गया है गुम सलाई के साथ, और जो ये अलग से बॉर्डर दिया गया था इसको पूरा एप्लिक किया गया है। अब ये पूरा चारों तरफ से एप्लिक किया गया। चेक करें ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब ये दुपट्टा डिफरेंट स्टाइल से बनाया गया है, जैसे मॉडल कार्ड पर था, और नीचे से कटवर्क भी किया गया है। अब ये इसकी जो लुक बनी है ना, मतलब बहुत खूबसूरत बनी है। और जिस तरह ये मनार में दुपट्टा था, डल ऑर्गेन्जा मिक्स की गई है, इस तरह लेसेस को अटैच किया गया गुम सलाई के साथ, मतलब एक लुक बनती है ना। ये बैक साइड से दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया गया, क्योंकि बहुत सारे वो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं जो स्टिचिंग सीख रहे हैं, तो उनको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये सोबिया नज़ीर का आर्टिकल है, और ये भी बहुत प्यारा रेडिश मैरून कलर है। मैरून और रेड का कंट्रास्ट किया गया है। इस तरह हमने ओवरलैप में नेक लाइन बनाया, जैसे मॉडल कार्ड पर था, और उसी तरह की मिलती जुलती लेस को टाई करवा कर यहाँ पर लगा दिया गया। अब ये नेक लाइन कुछ इसी तरह ही बनने थे, क्योंकि इनका स्टाइल ही कुछ इस तरीके का था। ज़ाहिर बात है जब ये लेस नेक लाइन पर आएगी तो कितनी खूबसूरत दिखेगी। मतलब ओवरऑल ये भी मुझे अच्छा लगा। साथ में क्योंकि शर्ट में होल्स थे, तो हमने इनर को अटैच कर दिया। इनर से एक तो कपड़ा दाए पायदार हो जाता है। सॉरी, मेरी उर्दू इधर उधर हो जाती है, और यकीन जाने मैं कितनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट्स ही जानते हैं कि मेरी इतने गले की बैंड बजी हुई है। बाकी ये इसके स्लीव्स थे, यहाँ पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया। नीचे से जो कढ़ाई की गई थी उसको कटवर्क किया गया, और नीचे से लेस को भी अटैच किया गया। अब इसका दामन देख लेते हैं। दामन कुछ इस तरीके का बनाया गया है। ये पूरा पैच यहाँ पर एप्लिक किया गया है। ये कढ़ाई जो है दी गई थी साथ में पैटर्न, इसको कढ़ाई वाली मशीन से जोड़ा गया है। अब चेक करें, इस तरह जाल जाल में कढ़ाई हुई थी, और ये पूरा
पैच यहाँ पर लगाया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है, और लेसेस भी हमने इस मैरून कलर के साथ कंट्रास्ट करके डाई करवाई क्योंकि तभी इसकी प्रॉपर लुक बननी थी। बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया क्योंकि बैलेंस हो जाता है आगे पीछे, वरना पीछे वाली साइड बहुत ही फिर खाली खाली दिखती है। चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। इसका ट्राउज़र हमने सिंपल बनवाया है, अभी दिखा देती हूँ। इस तरह हमने सिंपल बॉटम रखा गया है और होपफुली मेरी क्लाइंट को ये सारे कपड़े पसंद आएँ। और भी आर्टिकल्स हैं लेकिन एक वीडियो में ज़ाहिर बात है कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस तो मिलती रहेंगी। ये पैच दिया गया था, ये पूरा यहाँ दुपट्टे पर एप्लिक किया गया है, साथ ही साथ लेस को भी अटैच किया गया है। अब भाई ब्रांड वालों, ये इसके ऊपर ही कढ़ाई कर दिया करो, कम से कम स्टिचिंग कॉस्ट से बंदा बच जाए क्योंकि जोड़ा फिर महंगा हो जाता है। यहाँ पर ये बंचेस दिए गए थे कॉर्नर्स के लिए जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया, साथ में लेस के साथ इसको प्रॉपर डिज़ाइन किया गया जो कि प्यारा दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी क्रिम्सन से लिया गया है, बहुत प्यारा आर्टिकल, लाइट क्या बोलेंगे, लाइलिक लेवेंडर शेड में दिया गया है। कुछ इस तरीके का कढ़ाई का पैटर्न यहाँ पर हमने एप्लिक किया। इसका नेक लाइन ये प्रॉपर पूरा पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया है। लाइट एंड डार्क की टोन है, साथ में क्या बोलेंगे, शाइनी शाइनी में क्या बोलते हैं इसको, वो वाला काम भी हुआ है। अभी मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि इस काम को क्या बोलते हैं। पन्नी वर्क इस पर किया गया। ये भी पैनल्स में शर्ट दी गई थी। यहाँ पर हमने लेस को लेकर डाई करवाया, डाई करवा कर यहाँ पर पैनल्स को जोड़ा गया है जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। ये रहे इसके स्लीव्स इसके बहुत प्यारे दिख रहे हैं। इस तरह लेस को लिया, यहाँ पर मिड में से कट किया, अटैच किया, नीचे हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया, नीचे से कटवर्क किया गया है और लेस को अटैच कर दिया गया जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बाकी चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन के लिए ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं, मतलब यहाँ पर ये पैचेस इसी तरह एप्लिक होने थे उसको कर दिया गया है। ए लाइन में ये शर्ट बनेगी क्योंकि जितना दामन होता है ना फ्लावर्स को कहाँ लेकर जाए बंदा, तो उसी तरह बनते हैं। साथ ही साथ जो नीचे की साइड पर छोटा सा पैच दिया गया था वो भी प्रॉपर एप्लिक किया गया। इस पर हमने लेस को अटैच नहीं किया क्योंकि जिस तरीके का स्टाइल था उसमें लगनी नहीं थी। बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बाकी क्योंकि फ्रंट साइड पर पैनल्स थे तो हमने सोचा क्यों ना पीछे भी पैनल्स को ऐड किया जाए। यहाँ पर हमने जॉइंट लेस यूज़ की गई। बाकी ये नेक लाइन दिया गया था, इसको एप्लिक कर दिया गया। अब मतलब बैक साइड का भी नेक बना हुआ हो, फ्रंट का भी, तो एक प्रॉपर लुक भी बनती है और प्यारा भी दिखता है। इस तरह के सूट पहने हुए बहुत खूबसूरत दिखते हैं। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। इसका ट्राउज़र कुछ इस तरह कढ़ाई के साथ दिया गया था, इसको हमने यहाँ पर प्रॉपर पूरा एप्लिक किया गया। अब इस तरह जब कढ़ाई के पैचेस एप्लिक होते हैं भाई कॉस्ट ज़्यादा बनती है, सस्ते कपड़े नहीं होते। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं तो इनकी स्टिचिंग कॉस्ट ज़्यादा जाती है। आप चेक करें ये दुपट्टा है, अब ये सिर्फ एक पीस दिया गया था ऑर्गेन्जा का, उस दुपट्टे को प्रॉपर रेडी किया गया है। इसमें इस तरह लेसेस को ज्वाइंट किया गया है, दोनों तरफ सिलाई, फिर आगे को भी लेस लगाई गई है। तो जो टेलर है ना एक एक सिलाई के पैसे भी चार्ज करता है, अगर एक्स्ट्रा उसको पेंटेक्स डालनी हो उसको भी चार्ज करता है। ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। खैर ये पल्लू के लिए पैचेस दिए गए थे जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया, जोड़ा गया, तभी प्रॉपर पूरा दुपट्टा जो है रेडी होता है। इस तरह नीचे वाली साइड पर हमने लेस को भी अटैच कर दिया, साथ ही साथ हमने जॉइंट लेस भी अटैच की है क्योंकि प्रॉपर दुपट्टा जो बनाना था। साथ में ये पैचेस जो हैं कट वर्क करके एक साइड से रखे गए हैं जैसे मॉडल कार्ड पर था। तो इस तरह की स्टिचिंग है। अभी स्टिचिंग के ऑर्डर्स मैंने लेना बंद किया है, दिसंबर तक सबकी बुकिंग हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता सबके कपड़े स्टिच होकर आ चुके हैं और ये कब के आए हुए हैं। लेकिन
मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो इनकी बना सकूं, क्योंकि मज़ीद लोगों के भी कपड़े स्टिचिंग के लिए देने हैं, मतलब प्रॉपर काम करना होता है। और यकीन माने पूरा घर मेरा भरा हुआ होता है कपड़ों से। तो आहिस्ता आहिस्ता सबके कपड़े वन बाय वन करके जिनके पहले स्टिच होकर आए हैं, पहले उनकी वीडियोस शेयर की जाएंगी, फिर बाद वाले लोगों की। ये आर्टिकल भी स्टिच होकर आ चुके हैं, इंशाल्लाह इनका भी टाइम आ जाएगा, ये भी साथ ही साथ मैं इसकी भी वीडियो बना लूँगी। खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।